इस करवा चौथ पर आपको कौन कौन से 16 श्रृंगार जरूर करने चाहिए। यदि आपका मंगलसूत्र टूट गया है तो आपने अभी तक जुड़वाया नहीं है तो उस स्थिति में आपको क्या चीज़ पहनना चाहिए। यदि आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो आपको कौन सी चीज़ें धारण जरूर करनी चाहिए, क्योंकि 16 श्रृंगार में मंगलसूत्र बहुत ही महत्व रखता है, बहुत ही मायने रखता है किसी भी सुहागिन महिला के लिए। और यदि आपने इस करवा चौथ पर किसी कारण साड़ी नहीं खरीदी, नई चीज़ें नहीं खरीदी, तो आपको कौन सी चीज़ें जरूर पहननी चाहिए जिससे कि आपका इस बार 16 श्रृंगार पूरा हो जाए। और ये 16 श्रृंगार हम अपने पति के लिए करते हैं, उनको खुश करने के लिए करते हैं, उनकी लंबी आयु के लिए करते हैं। तो आपको कौन सी चीज़ें जरूर धारण करनी चाहिए, ये वीडियो में आपको सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखिए और इस वीडियो पर बने रहें। तो मैं आपको शुरू से पहले बताती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे पहले पहननी है। यदि आपके पास वो चीज़ें नहीं अभी उपलब्ध है तो उसकी जगह आपको कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि यदि आपने इस साल साड़ी नहीं खरीदी है या फिर आपका कोई ऐसा है जो कि आपके पास नहीं है कपड़े पहनने के लिए कि आप करवा चौथ पे क्या पहनो, तो लाल रंग तो वैसे भी आप पहनते हैं और सुहागिनों लोग का लाल रंग बहुत ही मायने रखता है। तो यदि आपका अभी तक राता है, यदि ये मेरा राता साड़ी है आप देख सकते हैं, तो यदि आपका राता अभी भी है जो आप वो राता पहन सकती हैं, जो आप शादी के दौरान आप जब शादी होती है आपकी तो आप राता साड़ी जरूर लेते हैं। और वो सुहागिनों का ऐसा साड़ी होता है, उसका बहुत ही महत्व है राता साड़ी का। आप कोई भी पर्व त्योहार में, मतलब कुछ में भी आप पर्व त्योहार में पहन सकती हैं यदि आपके पास राता साड़ी अभी भी रखा हुआ है। तो देख सकते हैं ये मेरा राता अभी भी रखा हुआ है, बहुत हैवी है। तो आपके पास जो भी राता साड़ी है जो आप ब्याह के अपने शादी ब्याह के दौरान लिए थे, वो राता आप कोई भी पर्व त्योहार में पहन सकते हैं। तो आप करवा चौथ पर अपना राता साड़ी भी जरूर पहने, यह भी बहुत शुभ है। और राता वैसे भी शुभ होता है किसी भी सुहागिन महिला के लिए, तो आप देख सकते हैं। अब इसके साथ मैं कोई गोल्ड का ज्वेलरी जैसे कि नहीं अब पहन सकती हूँ, या जिसके पास गोल्ड का ज्वेलरी है ही नहीं, जो गोल्ड वगैरह पहन ही नहीं सकती है आज के समय पे, तो वो क्या करे। तो आप देख सकते हैं ये मेरा है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने शादी के दौरान में पहना था। जब मेरी शादी हो रही थी तो उस दौरान हमने ये चीज़ें धारण की थी लहंगा पे। तो लहंगा पे तो वो अभी भी आज भी रखा हुआ है। तो मैं इसको कोई भी आप चीज़ खरीदते हो तो उसको आप संभाल कर ही रखते हो। तो आज वही मैं जैसे करवा चौथ के व्रत के दौरान ये पहनूंगी। आप देख सकते हैं यह मैंने शादी के दौरान खरीदा था तो वही है, मेरा अभी भी रखा हुआ है। तो इसके साथ मैं ये पहनूंगी। और इसके साथ मेरा ये देख सकते हैं ईयरिंग्स है, इसी के साथ मैंने ये ईयरिंग्स ली है। ये जो ईयरिंग्स है ये भी मैंने उसी में लहंगा में पहना था, तो वो अभी भी शादी वाला रखा हुआ है। तो आपको कुछ ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो सब आपके घर में है, आप ऑलरेडी वो रखे हुए हो, पहनते हो, शादी ब्याह में भी पहनते हो, वो सभी ज्वेलरी आप पहन सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप गोल्ड वाला ही पहनोगे तभी आप मतलब 16 श्रृंगार आपका कहा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यह हो गया। उसके साथ मैंने ये एक्स्ट्रा देखे, इसी के साथ यह मांग टीका है जो कि मैं पहनूंगी। आप अपने देख लीजिएगा कि आपके ऊपर कौन सा मांग टीका अच्छा लगता है। ये मैं छोटा छोटा चीज़ें मेरे पास बहुत अच्छी लगती है, छोटी छोटी चीज़ें। तो यदि आपके पास एक बड़ा है मांग टीका है ऐसा कुछ, तो आप ऐसा भी मांग टीका पहन सकती हैं, नहीं तो ऐसा भी आप पहन सकती हैं जैसा आपके पास अभी है, ज़रूरी नहीं है खरीदने की। और मैंने ये ईयरिंग्स भी रखा है, देख सकते हैं ये ईयरिंग्स मैंने एक्स्ट्रा में रखा है कि यदि बाई चांस यदि मुझे ये पहना कुछ समय बाद, तो होता ना कभी चेंज करके कहीं बाहर निकलते हो आप, करवा चौथ पर महिलाएं जब व्रत तोड़ती हैं तो कहीं बाहर भी जाती हैं, तो हो सकता है तो मैं उस दौरान यह चेंज कर लूँगी। अब बात करते हैं कि आप, तो ये सभी चीज़ें हैं। अब आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो आप क्या करोगे। तो ये आप एक देख रहे हो कि सभी चीज़ों के बीच में आप सभी चीज़ देख रहे हो, सभी चीज़ों के बीच में ना एक धागा, ये कहते हैं ये जो बद्धी बोलते हैं, ये रखा हुआ है। ऐसा क्यों मैंने रखा है पता है, क्योंकि मेरा मंगलसूत्र ना टूट गया है। तो अब टूट गया है और मंगलसूत्र ऐसा चीज़ है जो सुहागिनों को ज़रूर पहनना चाहिए करवा चौथ पर। तो मैं इसकी जगह यही भगवान के ऊपर, करवा चौथ माता के ऊपर आप मतलब चढ़ा दूंगी। और चढ़ाने के बाद अपने पति के हाथों से यही मंगलसूत्र के रूप में धारण कर लूँगी। और जब भी मेरा मंगलसूत्र जब मैं जुड़वा लूँगी बन जाएगा, तो उसके बाद मैं फिर ये धागा उतार के वो अपने पति के हाथों से धारण कर लूँगी। लेकिन यह ध्यान रखना है कि आप जो भी मंगलसूत्र मतलब जो पहन नहीं रही हैं,
जो भी आप पहन रही हो, मंगलसूत्र पहन रही हो या फिर कोई धागा माला, यदि आपके पास मंगलसूत्र नहीं है और वो धारण कर रही हो तो आप अपने पति के हाथों से कीजिएगा, वो बहुत शुभ होता है। इसीलिए कहा जाता है यदि ये शुभ नहीं होता तो कोई भी व्रत जो करता करवा चौथ का तो वो पानी अपने पति के हाथों से नहीं पीता, वो खुद भी पी सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। पति के हाथों से कोई भी किया हुआ चीज़ बहुत ही मायने रखता है, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसी के साथ मैंने ये कमरबंद लिया था। मुझे कमरबंद का काफ़ी शौक़ रहा है, मैंने कभी पहना नहीं था तो इसलिए मैंने इसको मतलब ये करीब 100 से 150 तक में पड़ा, मैंने ये कमरबंद लिया है। तो आपके पास यदि कमरबंद है तो आप भी वो पहनिएगा ज़रूर, क्योंकि अच्छा लगता है। एक मतलब आप श्रृंगार के चीज़ों में कमरबंद वगैरह पहनते हैं ना तो वो आपके मतलब जो आप श्रृंगार करते हो उसमें 4 चांद लगा देता है, आपके कमर पर भी 4 चांद लग जाता है। तो वो मैं ये कमरबंद इसके साथ ही पहनूंगी, धारण करूंगी। अब ये हो गया। अब आते हैं कि आपने यदि चूड़ी वगैरह नहीं खरीदी है, लाठी है आपके पास तो क्या करें। ये देख रहे हैं, ये मेरे ये सासू माँ मुझे दी थी, तो ये मेरी जो लाठी है ना, तो लाठी है जो कि मैंने ये शादी के दौरान मेरे पति की तरफ से आया था और यही मैंने जयमाल के समय या फिर कोई पर्व त्यौहार होता है ना, तीज पर्व त्यौहार, तो उस दौरान मैं धारण कर लेती हूँ, पहन लेती हूँ। जैसे कि अब हमेशा तो होता नहीं है संभव कि आप बार बार जाकर मार्केट से चूड़ी या लाठी खरीदो, तो मैंने ये रखा हुआ है शादी वाला आज भी संभाल के, और यही जो लाठी है मैं पहनती हूँ हमेशा से। तो ये लाठी मैं इसके साथ ही पहन लूँगी। और यदि ये वाला नहीं है तो आप ऐसा भी मार्केट में तो आराम से 100 से 150 तक में माल ली थी मेरी सासू माँ, तो वो ली थी, तो वो भी मिल जाएगा, तो आप वो भी पहन सकते हैं। हो गया। अब ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके साथ अब बिछुआ, मैं जैसे कि आप बिछुआ तो जरूर पहनिएगा। बिछुआ जो है ना, औरत यदि कोई धारण करती है ना तो वो सुख समृद्धि उसके घर आता है, उसके घर में लक्ष्मी हमेशा बनी रहती है और घर में बरकत भी बना रहता है। ये बिछुआ है जो कि मैं 4 ली हूँ। 4 क्यों ली हूँ पता है? क्योंकि कभी भी बिछुआ ना एक ही उंगली में मत डालिए, अंगूठा के बगल वाले उंगली से जो 2 उंगली है ना वो साथ में, जो आप उंगली डालते में तो दोनों में जरूर पहनिए, दोनों पैरों में 2-2 बिछुआ डाल लीजिए। 4 बिछुआ जरूर पहनना चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। इसके साथ मैंने यहाँ पर कुछ आई शैडो वगैरह लिया है कि आई शैडो हो सकता है थोड़ा बहुत, मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, कभी भी मुझे मेकअप का शौक़ नहीं रहा है और मैं मेकअप ज़्यादा करना भी पसंद नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मल रहती हूँ। लेकिन आँखों पर के लिए मैंने थोड़ा सा ये मेकअप का शैडो वगैरह रखा है, इसमें ब्लश वगैरह सब कुछ है, जो जो आपको चाहिए वो सब कुछ रहता है। ये भी बहुत सस्ता, मैं फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर करके मंगवाया था, तो वो है। उसके साथ ये देखिए मैंने आईलाइनर, जो मुझे काफ़ी पसंद है, आईलाइनर मैं ज़रूर लगाती हूँ। आईलाइनर है, काजल, मैंने यही काजल मैबलिन का है, ये मैं हमेशा से बहुत समय से यूज़ करते आई हूँ। यह नेल पेंट देखिए हो गया, नेल पॉलिश ज़रूर लगाना है। ये लिपस्टिक हो गया, ये भी अर्बन कलर का मैंने लिया है, तो ये जो लिपस्टिक है देख सकते हैं, तो ये है। और साथ में ये तो बहुत ज़रूरी है, ये आलता से पैर को जरूर रंगना है, ये बहुत अच्छा रहता है। आलता लगाना चाहिए किसी भी सुहागिन महिला को। यदि आप बाय चांस कभी पीरियड भी आता है आपको, तो होता है ना कि आप शुद्ध, कहा जाता है कि शुद्ध हो जाता है। यदि ये पैर रंग लेते हैं ना पीरियड खत्म होने के बाद, तो वो शुद्ध माना जाता है, वो लक्ष्मी शुद्ध हो जाती है, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो मैं इसलिए आलता रखी हुई हूँ। अब ये हो गया सिंघौरा, जो कि ये सिंघौरा है, आप शादी के दौरान आप में ससुराल से आता है, और यदि आपका सिंघौरा पुराना हो गया है तो उसको आप बदल कर उसमें सिंदूर भर दीजिएगा। सिंदूर पूरा भरा हुआ होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब देखिए सिंघौरे से आप, कई बार होता है ना कि खोल कर सिंदूर लगाती हैं लेकिन वो खाली लगता है कि अभी अब सिंदूर कब इसमें ख़त्म हो जाएगा। मेरा देखिए कितना भरा हुआ है सिंदूर, है ना। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि कभी भी आप इसे सिंदूर लगाए, चाहे करवा चौथ हो, तीज हो, कोई भी पर्व त्यौहार में आप यदि सिंघौरे से सिंदूर अपने मांग में भरती हैं तो वो आपको ध्यान देना है कि उसी समय आपको अलग से सिंदूर ले आना है मार्केट से, और आपको इसमें डाल देना है। लगाने के बाद लगाइए और उसके ऊपर से आपको सिंदूर डाल देना है, ताकि इसमें कभी भी सिंदूर खत्म ना हो। इसमें इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। सिंघौरे में ना कभी भी सिंदूर खत्म नहीं होना चाहिए। ये आपके पति से जुड़ा हुआ है, ये सुहाग से जुड़ा हुआ है, तो इसको आप कभी भी ऐसा ना हो कि आप इसको हल्के में लेके आप इसको थोड़ा सा निकालें और कहें कि चलो बाद में मैं इसमें डाल दूंगी, ऐसा ना हो। आपको ध्यान इस चीज़ पे देना है कि कभी भी आप इससे सिंदूर लगाए तो आपको इसमें तुरंत सिंदूर डाल देना है। इस बात का आपको ध्यान देना है, ताकि आपका कभी भी सिंघौरे का सिंदूर समाप्त ना हो, ख़त्म ना हो, इस बात का आपको ध्यान देना है।
तो यही सभी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। मैंने जैसे कि अभी पायल ऑलरेडी पहना हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर पायल नहीं रखा, लेकिन आप पायल ज़रूर पहनिएगा। देखिए है ना कि मैंने मेहंदी नहीं दिखाया, तो मेहंदी तो ज़रूर लगाना चाहिए। करवा चौथ का मेहंदी तो एकदम नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जैसे कि है ना कि बहुत सारी महिलाएं मेहंदी लगा लेती हैं अपना, मतलब अब के घर में बच्चा लोग है ही नहीं तो वो लगा लेती हैं। मेरे घर में ना, मेरे मतलब जैसे कि 5 महीने की बेटी है, एक 2.5 साल की बेटी है, तो संभव ही ये नहीं है कि आप मेहंदी लगाकर, और कोई है भी नहीं साथ में परिवार की, आप मेहंदी लगाकर रह सको। तो ये मैं आलता का ही मेहंदी के रूप में इस्तेमाल करूँगी। जो होता है ना हाथ पे यहाँ बीच में डाल देता है, आलता से कलर ऐसे करके रंग लेता है, वैसे ही मैं कुछ करूँगी। जैसा कि आपको ये फ़ोटो बगल में दिखा दे रही हूँ, मैं ऐसा ही आलता से कर लूँगी, ताकि वो मेहंदी के रूप में, क्योंकि हमारे पास संभव है ही नहीं कि मैं मेहंदी लगा कर रहूँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत छोटी छोटी बच्ची है, और आपके मेरे साथ कोई परिवार भी है नहीं कि मैं मेहंदी लगा कर अलग से बैठ सकूँ, ऐसा कुछ कर सकूँ। तो ये सब एक बहुत ही कम चीज़ है, और ये आपका 16 श्रृंगार ही कहा जाएगा। मैंने जैसे मंगलसूत्र के रूप में ये लिया, तो आपके पास सब चीज़ है, तो यही सभी चीज़ कम चीज़ों में आप अपना 16 श्रृंगार इस बार करवा चौथ पर कर सकती हैं। तो यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।